आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। एलनाबाद उपचुनाव के नतीजों और अभय चौटाला की जीत के बाद जहां इनेलो के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जीत हार पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। अभय चौटाला ने एलनाबाद सीट से फिर से जीत तो दर्ज की, लेकिन जीत का मार्जिन कम होने पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। वहीं खुद अभय चौटाला इसे किसानों की जीत बताते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो सूबे के कद्दावर नेता और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि अभय चौटाला की नैतिक हार है। वहीं किसानों की आवाज बुलंद करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। खैर, अभय चौटाला की जीत के बाद भी सवाल वही का वही है कि आखिर सूबे के किसान किसके साथ हैं। यही है हमारा आज का बड़ा मुद्दा और इसी पर होगी बड़ी बहस। तो चलिए सबसे पहले आपको एलनाबाद सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों के आंकड़े और इससे पहले हुए चुनावों में अभय चौटाला की जीत के मार्जिन का एक आकलन दिखाते हैं। तो क्या कुछ नतीजे रहे। इनेलो को 65,992 वोट हासिल हुए हैं। 6,739 वोटों से अभय चौटाला ने जीत जो है दर्ज की। बीजेपी के गोविंद कांडा को 59,253 वोट मिले हैं। कांग्रेस के पवन बेनीवाल को 20,905 वोट मिले। तो 2009 के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, जब ओम प्रकाश चौटाला ने जीत दर्ज की थी। 2014 के ये नतीजे अभय सिंह चौटाला यहां से जीते थे और 69,192 वोट उन्हें मिले थे। तो मार्जिन के आधार पर जीत हार पर इनेलो और बीजेपी में तकरार शुरू हो गई है। इसी तकरार पर कई सवाल है। क्या वो सवाल है, हम आपको बताते हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नतीजों में क्या आंदोलन का असर था, और अगर आंदोलन का असर था तो अभय चौटाला की जीत का मार्जिन कम क्यों हुआ। किसानों के मुद्दे पर कौन फेल हुआ और कौन पास हुआ, क्या तस्वीर भी इन नतीजों से साफ हो पाई है। क्या नतीजा यह बता रहा है कि किसान किसके साथ हैं। एलनाबाद में कांग्रेस की आस क्यों टूट गई है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इस देश के किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। उस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने इनकी मंशा पे पानी फेर दिया और दिनों के मिलने के बावजूद यहाँ सरकार को, कांग्रेस को सबक सिखाया। चुनाव में इनको मात वही मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है थोड़ी सी, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहे अभय चौटाला चुनाव जीत रहे हैं, पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए हैं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था। उनका मार्जिन पहले से कम हुआ है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या किसान जीता है, और अगर किसान जीता है तो इसमें नैतिक हार
फिलहाल किसकी हुई है? अनिल विज ने कहा है कि जिस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दिया था अभय चौटाला ने, उस मुद्दे पर ही अभय चौटाला की नैतिक हार हुई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए। भारत भूषण जुयाल हैं बीजेपी प्रवक्ता, ओमकार सिंह जी हैं आईएनएलडी प्रवक्ता, जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ साझा करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। ओमकार सिंह जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। इससे पहले भी आप डिबेट में शामिल हुए थे और जीत का दावा करते हुए कह रहे थे कि एलनाबाद इनेलो का परिवार है। खैर, जीते आप, अभय चौटाला ने जीत दर्ज की, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन शुभकामनाओं के साथ ये सवाल, उन शुभकामनाओं के साथ ही मेरा ये सवाल कि क्या उस परिवार में कुछ लोग अब कम हो गए या परिवार से अलग हो गए? भूषण जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को जी आज धनतेरस की बधाई देता हूं और इनेलो परिवार की तरफ से अभय चौटाला जी की जीत की बधाई देता हूं। और आज पूरा हरियाणा प्रदेश एक बात से तो बिल्कुल मान गया है कि अगर हरियाणा में विपक्ष नाम की चीज है, भले ही हमारे पास एमएलए सिर्फ एक ही है तो वो इनेलो है। आप देखिए एलनाबाद में बीजेपी, जेजेपी, हलोपा और यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी कोशिश कर ली, पूरे का पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष इकट्ठा होकर भाई अभय सिंह चौटाला को हराने में लगा था। उसके बावजूद भी वोट का मार्जिन कम जरूर हुआ है, लेकिन वोट पहले के मुकाबले में हमारे बड़े हैं। ये आप चेक करके देख लिए, 9% वोट परसेंटेज हमारा बड़ा है, कम नहीं हुआ है, मार्जिन कम हुआ है, बस इतना सा। और मैं अनिल विज का बयान अभी सुन रहा था ना, अम्बाला छावनी हल्के से ही रहता हूँ और यहीं से वो विधायक हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं टेक्निकली हार है, वो ये तो बताते टेक्निकल होता क्या है? हार तो हार है, 1 वोट से भी हार है, 1000 वोट से भी हार है। ये टेक्निकल हार का नया वर्ड नहीं सिर्फ ट्वीट। मेरी बात पूरी हो लेनी। हाँ सर, एक सवाल मैं बीच में ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा मार्जिन, जी चलिए मेरी बात, ये अनिल विज सिर्फ अखबारों में रहने के लिए, सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए नया नया बयान देते हैं। और अम्बाला छावनी की मैं बात बताता हूँ, परसों में बजाजा बाजार में इनके बीजेपी के ही कार्यकर्ता और इनके अधिकारी के 500 रुपए जो रेडी वाले नीचे सड़क पे रेडी लगाते हैं ना, फड़े लगाते हैं, उनसे इकट्ठा कर रहे थे। इनको अम्बाला छावनी का मुद्दा नजर नहीं आता, इनको नगर परिषद नजर नहीं आती। ठीक है, ये कभी कांग्रेस के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ये नैतिक हार बता रहे हैं। अरे नैतिक हार तो कांग्रेस बीजेपी की है। दो पार्टियां इकट्ठी होके, बीजेपी और जेजेपी, 40 पार कहने वाले, 75 पार कहने वाले और यमुना पार छोड़ने वाले, दोनों इकट्ठे हो गए और उसके बावजूद भी भाई अभय सिंह चौटाला का कुछ नहीं बिगाड़ सके। नहीं, अभय चौटाला जी तो एक खुद ही दावा कर रहे थे ना सर, इसमें शामिल है जी। अभय चौटाला जी तो एक खुद ही दावा कर रहे थे कि जीत का जो मार्जिन रहेगा, जो अंतर रहेगा, वो 8000 या उसके पार रहेगा। उससे पहले बड़ी जीत भी, इससे बड़ी जीत भी अभय चौटाला की उस सीट पर हुई है। यही तो सवाल है, टेक्निकलिटी पर जो सवाल पूछ रहे हैं अनिल विज जी। तो ये भी कहती है कि सारी सरकार ने जोर लगा लिया, उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, सत्ता पक्ष ने धन बल का साम दाम दंड भेद सब लगा लिए, उसके बाद भी हार गई, तो नैतिक हार है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो किस मुंह से अनिल विज बोलते हैं, ये पिछली बार जब चुनाव लड़ने आए अम्बाला छावनी में, ये बोल रहे थे कि मैंने अम्बाला छावनी में 1875 करोड़ रुपए लगाए और वोट का मार्जिन तो इनका भी नहीं बढ़ा। इनकी भी टेक्निकल हार हुई पिछली बार यहाँ पे, इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सिर्फ बातें करने की हैं। जीत है, भले वो 1 वोट की है, भले 1000 वोट की है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये हार हुई है तो कांग्रेस की हुई है, जिसकी जमानत जब्त हुई है। हार हुई है तो खट्टर साहब की हुई है, दुष्यंत चौटाला की हुई है, जो इकट्ठे होकर भी इलेक्शन नहीं जीत पाए और साम दाम दंड भेद सारी तरह के इन्होंने नुक्ते अपनाए। मिला क्या? वही जो मोदी जी देते हैं जुमला। जनता ने अच्छा किया, इलाहाबाद की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने वोट परसेंटेज भी बढ़ाया हमारा और वोट की क्वांटिटी भी बढ़ाई और इनको आईना दिखाया। इन्होंने जितने पैसे बर्बाद किए, उस पैसे का इनको कुछ मोल नहीं मिला। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ इलाहाबाद की। ठीक है, भारत भूषण जी, आप तो कह रहे हैं कि मार्जिन कम हुआ है, नैतिक हार हुई है, जीते हैं अभय चौटाला जी, शुभकामनाएं तो आप दे देते। निश्चित रूप से हमने शुभकामनाएं दी हैं और शुभकामनाएं बनती हैं। जो चुनाव जीतता है लोकतंत्र में, उसको शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। हम अभय सिंह जी को शुभकामनाएं देते जी। लेकिन अभी जिस प्रकार से ओमकार सिंह जी बात कर रहे थे, उसको रिजाइन कर देना चाहिए, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। परंपरा आपके पास,
इस परंपरा मैंने को रिजाइन नहीं किया, मैंने बोला नैतिकता की हार उनकी है। ओंकार सिंह जी, निवेदन है सरदार साहब, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। अभय सिंह जी, थोड़ी देर पहले मैंने बयान सुना उनका। वो कह रहे थे दोबारा से अभी जीत करके आया हूं और फिर से रिजाइन कर दूंगा। अरे अगर रिजाइन ही करना है तो प्रदेश को बार बार इसमें झोंकने की क्या जरूरत है? चुनाव में झोंकने की क्या जरूरत है? आपको नहीं पास आती है विधानसभा, आप घर बैठिए। कोई भी रिजाइन कर ओंकार सिंह जी, शर्म करिए कुछ है। सरदार साहब, शर्म करिए कुछ। ओंकार सिंह जी सुन लीजिए। ओंकार सिंह जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, मैं वापस फिर आऊंगा आपके पास। ओंकार सिंह जी, अभी कैसे चलेगी ऐसी डिबेट? चलेगी क्या? जी जी, ठीक है, लोकतंत्र है, रिजाइन करेंगे। आप यहाँ भाषण दे रहे हैं। ठीक है ओंकार जी, सुन लीजिए एक बार, मैं वापस आऊंगा। मैंने पूरा समय दिया सर आपको। ओंकार जी, मैंने पूरा समय दिया आपको, मैं वापस दोबारा आऊंगा आपके पास। आप एक बार सुन तो लीजिए ना सर, आप सुन लीजिए। जी, आप डिबेट में बैठे हैं, भाषण देने नहीं बुलाया गया आपको। देखिए एक बार सुन लीजिए सर, ठीक है, ये डेक्लामेशन कंटेस्ट नहीं है, ये डिबेट है। सर कोई पर्सनल कमेंट जी, मैं अनुरोध करूंगा, किसी तरह का कोई पर्सनल कमेंट नहीं। जो सवाल था भाई, जीत अभय चौटाला ने दर्ज की, वो ये कि आप कह रहे हैं नैतिक हार हुई है। इनेलो पार्टी कह रही है कि भाई आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ तो लगा दिया, उसके बाद इतनी बड़ी जीत, और आप कह रहे हैं नैतिक हार है। देखिए मैं बता रहा हूं कैसे नैतिक हार है। जिस मुद्दे पर लेकर के अभय सिंह जी ने चुनाव इससे विधानसभा से रिजाइन किया था, वो ये था कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अब कृषि कानून रद्द नहीं हुए, लेकिन चुनाव आ गया। अब चुनाव में उन्होंने दरवाजा खटखटा करके सबको बोला, देखो मैंने किसानों के मुद्दे पर कृषि बिलों के विरोध में रिजाइन किया था, मुझे वोट दो, मुझे जिताओ। अगर वो टिकैत को 60 लाख रुपए दे करके चुनाव में लाया और टिकैत ने शरेआम कहा, सबके सामने कहा कि जिसने एक झोला पकड़ाया था उसको सवाया करके दे दो, हुआ क्या सवाया? नहीं हुआ सवाया। आज पहले से इनका मार्जिन गिर गया, 11,900 वोट से पिछली बार जीते थे, आज 6700 वोटों लगभग से जीत करके आ रहे हैं, तो मार्जिन घटा है। अगर वास्तव में किसानी का मुद्दा, कृषि कानूनों के मुद्दे पर चुनाव हो रहा होता और भाजपा के विरोध में होता किसान, तो निश्चित रूप से जो दावा अभय सिंह जी करते थे कि भाजपा की जमानत जब्त कराऊंगा, 50,000 के ऊपर से मार्जिन जीतूंगा, वो कहीं धरातल पर दिखता, लेकिन दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा है। इनकी गुंडागर्दी के बावजूद मैं सैल्यूट करता हूँ ऐलनाबाद की जनता को, इनकी गुंडागर्दी, दहशतगर्दी से बाहर निकल करके आए और भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दे करके। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ। ओंकार सिंह जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। एक बार जितेंद्र से विजयी बना करके किया है। ठीक है, जितेंद्र चंदेलिया जी से भी मैं सवाल ले लूं। जितेंद्र जी, कांग्रेस भी किसानों के मुद्दे पर लगातार उनका समर्थन करती आ रही थी, लगातार ये दिखाने की कोशिश थी कि कांग्रेस किसानों के साथ है। अब इन नतीजों से क्या आप ये मानेंगे कि तस्वीर साफ हुई है कि किसान किसकी तरफ हैं? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को और हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ जी। और त्यागी की लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हमें देश के प्रजातंत्र, देश के संविधान का की गरिमा का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो आज अभय सिंह चौटाला जी 6700 कुछ वोटों से आज विजयी हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। ऐलनाबाद की जनता का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। अभय सिंह चौटाला जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ऐलनाबाद की जनता ने उनको चुना और उनके पक्ष में निर्णय दिया। और मैं ओंकार सिंह प्रवक्ता है एनएलडी के, उनको भी बधाई देना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये उपचुनाव ऐलनाबाद सीट पर हुआ है, इससे पहले उपचुनाव बड़ौदा की सीट पर हुआ और वहां पर डबल इंजन की जो भाजपा जजपा की सरकार थी, वहां पर उस सरकार को सत्ता में रहते हुए हमने इनको हराया। लेकिन अगर गगरी छलकत जाए, कहावत है अगर गगरी छलकत जाए, हम आत्ममुग्धता में नहीं आए और आज जो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए हैं, हम आज जो कहा है कि आवाज अवाम नकारे खुदा, जनता जनार्दन की आवाज ईश्वर की आवाज होती है, ऊपर वाले की आवाज होती है और जनता ही जनार्दन होती है जी। हम स्वीकार करते हैं और जो भी खामियां, जो भी कमियां संगठन के अंदर रही, हमारी नेता और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी और तमाम कांग्रेस पार्टी ने वहां पर बहुत ताकत से, मजबूती से वहां पर काम किया। लेकिन ऐलनाबाद की जनता ने जो अपना नतीजा वहां पर दिया है, जो निर्णय सुनाया है, वो सिर आंखों पर है। जो भी कमियां और खामियां रही हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और उनको सुधारा जाएगा। नहीं, आपने बड़ौदा उपचुनाव का जिक्र किया सर, तब देखिए किसानों का मुद्दा नहीं था।
त्यागी जी जी त्यागी जी सुन लीजिए, किसानों के मुद्दे किसान पर नेता राकेश, एलनाबाद उपचुनाव हुआ ना सर। देखिए किसान के मुद्दे के साथ साथ में शराब रजिस्ट्री घोटाला, जी बढ़ते हुए अपराध, पेपर लीक और मूलभूत समस्याएं, काफी ऐसे मुद्दे थे। जी और मैं समझता हूं कि बड़ौदा में जो घोषणा की चुनाव से पहले, वो घोषणा इलाहाबाद में भी की, लेकिन बड़ौदा में तो वो घोषणा पूरी नहीं कर पाए भाजपा जजपा के लोग, जी डबल इंजन की सरकार, बिशन जी मनोहर जी, और ना ही इलाहाबाद में कर पाएंगे। और रही बात अभय सिंह चौटाला साहब की, तो वो पहले उनकी पैतृक सीट में समझता हूँ, पहले भी वो कई बार वहां पर विधायक रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जी कि वो दोबारा, लेकिन जिस मार्जिन से उन्हें जीतना चाहिए था, जो पैतृक सीट रही है, वो नहीं जीत पाए। तो मैं समझता हूँ नैतिकता के आधार पर ये जीत वो जीत नहीं है। नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्यों नकार दिया सर? संविधान और कानून जो देश का, आप वही पॉइंट रख रहे हैं ना जो बीजेपी रख रही है कि भाई जीत का मार्जिन कम हुआ है, ये खार है। देखिए कांग्रेस सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण कांग्रेस बोलना यही की जो माकूल है। स्थिति हुई है, त्यागी जमानत जी सुनिए, जब्त मैं हुई। जी कंप्लीट करूं? जी त्यागी जी मैं कंप्लीट करूं? जी त्यागी जी मैं कंप्लीट करूं? बिल्कुल बिल्कुल रखिए अपनी त्यागी बात। जी देखिए, एलनाबाद की जनता का निर्णय सिर आंखों पर है, जी जीत की हम बधाई देते हैं अभय सिंह चौटाला साहब को, लेकिन पहले वो 11,000 वोटों से जीते थे, लेकिन अब उनका मार्जिन घट गया है। नहीं, इसकी वजह क्या है राकेश सर? टिकैत साहब वजह ने उनको बता दीजिए समर्थन ना दिया था। कि भाई तो किसान बड़ा नाराज हैं ये इसलिए मार्जिन घट ये गया। चिंता का विषय है, मंथन मनन करने का विषय है अभय सिंह चौटाला और आईएनएलडी पार्टी के लिए। जी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, आप किस प्रियंका तरह गांधी करें जी, कि मार्जिन कम आपने क्यों देखा हुआ? देखिए किसानों की बात को मुखरता से उठा रहे देश के अंदर, जी और हिमाचल के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस की जीत हुई है, सिर्फ किसान का मुद्दा सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। किसान की कृषि प्रधान हमारा देश है, तो आप देख लीजिए वहां पर हमारी जीत, क्लीन स्वीप किया है हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर। जी तो मेरा कहने का मेरा मतलब ये है कि एलनाबाद की जनता ने जो जिस तरीके से जो अपना निर्णय सुनाया है, उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए, सभी पार्टियों को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। लेकिन जो खामियां और कमियां कांग्रेस पार्टी समीक्षा बैठक में वो करेगी, और करनी भी चाहिए, एक पार्टी को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम अपने संगठन की चूल्हे भी कसेंगे जी और मजबूती से जितेंद्र फिर जी दोबारा, एक सवाल क्योंकि और हरियाणा उपचुनाव जी है, जी हरियाणा की 90 सीटों पर जब चुनाव जिन होंगे, स्थितियों में ये त्यागी जी, उपचुनाव तब हुआ हरियाणा है, के प्रदेश भाग्य में का जो फैसला स्थितियां होगा। थी, देखिए आपने कहा कि हरियाणा में सीमित नहीं है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर जो स्थिति है, और जितनी मुखरता से आप भी किसानों की आवाज उठाते हैं, अब एलनाबाद उपचुनाव में अगर कहीं वोट शेयर बढ़ा है या तो वो बीजेपी का है, तो क्या माना जाए? आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि किसानों को गुमराह वो कर रहे हैं। देखिए बीजेपी और आईएनएलडी ने सरकारें चलाई हैं जी और भाजपा जजपा और आईएनएलडी, ये तीनों मिलके यहाँ पर चुनाव इन्होंने लड़ा है, तीनों पार्टियों ने मिलके चुनाव लड़ा है। और कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है, वो कांग्रेस पार्टी में संगठन हमारा बड़ा मजबूती से खड़ा रहा, और हमारे जो पवन बेनीवाल हैं जो प्रत्याशी थे, वो बड़ी मजबूती से लड़े। लेकिन जो भी एलनाबाद की जनता ने जो निर्णय सुनाया है, वो बिल्कुल सिर आंखों पे है, बिल्कुल हमें मंजूर है, स्वीकार है, हम इससे भाग नहीं सकते, पीछा नहीं छोड़ा सकते। ठीक है। जनता का निर्णय हमें मंजूर है, हमें कबूल है, लेकिन उसके साथ साथ में और भी चलिए आप भी देश में उपचुनाव हुए हैं, जी और राज्यों हिमाचल की बात एलनाबाद कीजिए, उपचुनाव के लिए आप वही कर्नाटक पॉइंट की रख बात रहे हैं। कीजिए, वो कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। जी तो एलनाबाद सिर्फ किसान को हरियाणा तक सीमित न रखा जाए, किसान आंदोलन को, त्यागी जी, किसान आंदोलन को हरियाणा तक सीमित न रखा जाए। किसान देखिए कृषि हरियाणा प्रधान हमारा देश है जी, और जहां आज 30 सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां पर आप देख लीजिए कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक में जीत हासिल की है, जी आप देख सकते हैं। चलिए, और ठीक रही है। बात हरियाणा की, ठीक तो है। हरियाणा के भाग्य का फैसला त्यागी जी, जब हरियाणा के चुनाव होंगे, 90 की 90 विधानसभा पर जब ठीक चुनाव होंगे, तब ठीक है, मैं हरियाणा आऊंगा का आपके फैसला पास, मैं हम आऊंगा। मानेंगे कि किसान किसके साथ है। भारत भूषण जी भी उपचुनाव कुछ में रिएक्ट तो करना हम चाह भी रहे हैं, बड़ौदा में उनके हमने पास भी जीत चलूं, हासिल की है लेकिन उससे उपचुनाव के पहले अंदर। ओमकार तो सिंह जी हरियाणा की जी जब आगामी जो भविष्य में चुनाव ठीक है होंगे, सर, तब आप कह सकते हैं कि किसान किसके साथ जाएगा ठीक है हरियाणा। ठीक है सर। ओमकार सिंह जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, माफ कीजिएगा, भारत भूषण जी की जो वो बात रख रहे थे उस पर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। और सुन लीजिए, कांग्रेस भी यही कह रही है मार्जिन तो कम हुआ है, उस पर तो मंथन करना पड़ेगा। भूषण जी, मार्जिन जरूर कम हुआ है जी, लेकिन क्वांटिटी तो क्वालिटेटिव क्वांटिटी तो बड़ी है ना जी। आप ये देखिए, आज हमारा वोट प्रतिशत 9% बढ़ा है। अगर बीजेपी ये कहती है उनका 16% बढ़ा है, तो उनका बढ़ा नहीं है, उसके साथ जेजेपी भी मर गया है, उसके साथ हलोपा भी मर जाए, ये पार्टियां भी मर जाए,
और इन सब के साथ धन बल साम दाम दंड भेद ये सब कुछ उसमें शामिल है, उसके बगैर नहीं है। आज अगर सत्ता में ये ना होते, ऐसी कौन सी पार्टी की सरकार रही है अभी तक हरियाणा में जो सत्ता में रहते हुए 2 उपचुनाव हार गई? बड़ौदा ये हार गए, एलनाबाद ये हार गए। अरे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो इनको देना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ एलनाबाद की सीट से एक बात तो स्पष्ट होगी कि हरियाणा में किसान हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो इनेलो है। ये जीत इनेलो की नहीं, तो किसान की जीत बोलूंगा। बीजेपी ने पूरी तरह से इस इलेक्शन को किसान बनाम अदर सब कुछ करने की कोशिश करी, फिर भी किसान बिल्कुल जुट के खड़ा रहा। और ये बीजेपी की आज के नहीं, इसकी शुरुआती नीति रही है। ये हमेशा 2 पार्टियों में 2 तरीके से चुनाव करती है। पहले जाट नॉन जाट का कर दिया, अब किसान नॉन किसान का करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी एलनाबाद की जनता ने भाई अभय सिंह चौटाला जी को, और मैं एक बात बताना चाहूंगा, भाई अभय सिंह चौटाला जी सबसे कम उम्र के विधायक हैं जो 5वीं बार विधानसभा में गए हैं और 4 बार लगातार इसको डबल हैट्रिक बोलते हैं। जी, किसानों के हितों का दावा तो ठोक रहे हैं सर, अभय चौटाला भी ठोक रहे हैं, आप भी ये दावा ठोक रहे हैं कि किसानों के हितों में कोई काम करती है तो वो इनेलो पार्टी है। किसानों की बात लेकर तो कांग्रेस भी उतरी थी ना सर मैदान में, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए वो विपक्ष होने के नाते। मैं आपको क्या हालत हुई? अगर कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभाती तो एलनाबाद में कम से कम अपना वोट शेयर 35,000 40,000 लेके जाती। अपना वोट शेयर उसने नहीं लिया, वो वोट शेयर भी बीजेपी को ट्रांसफर हुआ कांग्रेस का, जिसकी वजह से बीजेपी जेजेपी हलोपा कांग्रेस इन चारों का जोड़ मिला लीजिए तब जाकर 59,000 बने। और अकेले भाई अभय सिंह चौटाला जी को 69,000 से ऊपर वोट मिले हैं। और ये बोलते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी की नैतिक हार है, ये टेक्निकली हार गए, ये टेक्निकली जीत गए। अरे इतने पढ़े लिखे होते तो कहीं इंजीनियर बने होते हैं अनिल विज। ये टेक्निकली हार टेक्निकली जीत की बात हमें परिभाषा तो बता दें, टेक्निकल होता क्या है? अरे हार हार होती है, जीत जीत होती है। अगर टेक्निकल शब्द का वर्ड स्पष्ट कर पाए तो मैं मान जाऊंगा। उनको टेक्निकल का शब्द का ही नहीं पता होगा। ठीक है सर, मैं आपके गणित के साथ जा रहा हूँ भारत भूषण जी के पास। भारत भूषण जी जरा समझाइएगा। मैं समझाता हूं कि टेक्निकली और मॉरली क्या चीज होती है। मॉरली ये चीज होती है कि अगर आपने किसान के और कृषि बिलों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था तो जो आपकी दावेदारी थी कि भाजपा की जमानत जब्त करवा देंगे वो धरातल पर दिखना चाहिए था। ये जो 69,000 वोट भाजपा को मिला है, आप क्या कहते हैं कि इनमें किसानों का वोट नहीं है? आप क्या कहते हैं कि इन लोगों को कृषि बिलों के बारे में, कृषि कानूनों के बारे में ज्ञान नहीं है? क्या ये लोग, इन लोगों को पता नहीं है कि जो मुद्दे आप उठा रहे थे उस मुद्दे पर आपको वोट देना कि नहीं देना है? उन्होंने आपके मुद्दे को सिरे से नकार दिया। ये नैतिकता की बात है। और टेक्निकल बात यह है कि जैसे अभी कांग्रेस के साथी भी कह रहे थे कि चुनाव हुआ है लोकतंत्र में, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, वो टेक्निकल बात है। लेकिन आप इस बात का जवाब 11,900 की लीड पहले थी और आपकी लीड 67 आ गई। आप कह रहे हैं मेरा 9% वोट बढ़ा, हमारा 16 वोट हमारा और जेजेपी का मिलाकर के पिछले लोकसभा चलिए ठीक है सर, चुनाव में मिला। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। ठीक है सर। दूसरी बात मोरालिटी तो ये भी कहती है कि जो सरकार सत्ता में रहते हुए 2 उपचुनाव हार जाए उसको चलिए ठीक है सर, मुझे आप सभी को रोकना पड़ेगा। जितेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन आज वक्त की मेरे पास कमी है। मुझे शुक्रिया करना होगा आप सभी मेहमानों का। भारत भूषण जुयाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ओमकार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र चंदेलिया जी आपने भी खबरफास्ट के लिए समय निकाला, आपके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एलनाबाद उपचुनाव में एलनाबाद सीट पर अभय चौटाला ने एक बार फिर से जीत दर्ज कर दी है। हालांकि वोट मार्जिन को लेकर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं, लेकिन एक सवाल जो वहीं का वहीं है वो यही कि आखिर किसान किसके साथ हैं। तो आज बड़ा मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।